प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 29 मई शाम 5:30 से 6 बजे के बीच का समय सिद्धू मूसेवाला जो बंदा था उसके लिए मौत का सबब बन गया। इसको लेकर के तमाम सोशल मीडिया पर अलग अलग लोग अलग अलग किस्म से अपने अलग अलग ओपिनियन, गलत गलत टिप्पणियाँ कर रहे हैं। जो वाकई में असल चीज़ें हैं, गहराई है, सच्चाई से भागते हुए लोग कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये मौत, ये हत्याकांड के पीछे क्या साजिश हो सकती है। आप किसी एक गैंग को टारगेट कर रहे हैं या किसी गैंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं, ये अलग चीज़ है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं उन पर किसी की नज़र नहीं जा रही है। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ और मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप स्टोरियाँ बताया करें, आपके बताने का अंदाज़ अच्छा है, आपकी बात समझ आती है, इसलिए आप जो कहानियाँ हुआ करती हैं या कोई घटनाएं हुआ करती हैं या कोई ऐसा मामला हो जाता है तो उसको आप कवर किया करें। ये लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो इसी सिलसिले को आगे लेते हुए पहली शुरुआत करें सिद्धू मूसेवाला से। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो आपने समझनी है, हम ज़्यादा कोई बकवास नहीं करेंगे, कोई फालतू बात नहीं करेंगे, सिर्फ जो फैक्ट है उन पर काम करेंगे। सबसे पहली चीज़, जब भी वो बंदा घर से बाहर जाता था, तो यहाँ तक कि माना जाता है और सूत्र भी ये बताते हैं कि उसके वालिद यानी कि पिताजी खुद उसकी निगरानी किया करते थे। उसको घर से बाहर निकलने से पहले सारी चीज़ों की उससे ज़्यादा चिंता उसके बाप को हुआ करती थी, यानी कि उसके पिताजी को हुआ करती थी। उसकी जो असला था उसके पास, जो लाइसेंसी असला था, उसमें गोलियां तक वो चेक किया करते थे। सारी चीज़ें सूत्रों ने बताई हैं, सारी चीज़ें फैक्ट भी हैं। लेकिन उसी दिन वो गोलियां चेक नहीं की गई। 9 गोलियां आती, 12 या 15, लेकिन उसकी जगह सिर्फ 3 ही गोलियां उसके अंदर मौजूद थी। ये पहला वेस है। सिद्धू मूसेवाला ने जैसे ही जाने का, अपने घर से निकलने का प्लान बनाया, घर से बाहर जाने का प्लान बनाया, तो सबसे पहली चीज़ जो प्रीफर किया करते थे वो अपनी फॉर्चूनर, जो एक बेहतरीन गाड़ियों में शुमार करते थे फॉर्चूनर को, उसकी मदद लिया करते थे बाहर जाने के लिए। तो अचानक से उसी समय पर उस फॉर्चूनर की चाबी का गायब हो जाना। चाबी खुद भी तलाश रहे हैं, चाबी खुद भी नहीं मिल रही है। चाबी घर वाले भी तलाश रहे थे, बताया जा रहा है, तो घर वालों को भी चाबी नहीं मिल रही है। और जब चाबी नहीं मिलती है, जब चाबी नहीं मिल पाती है, तो फिर दूसरी गाड़ी जो कि बुलेट प्रूफ थी, जिसमें बंदूक से किया गया प्रहार यानी आक्रमण कोई असर नहीं कर सकता, तो वो दूसरी वाहन जो उनके पास मौजूद था उसकी तरफ रुख करते हैं। उसके एक टायर की हवा निकली भी होती है। अब गाड़ी चली नहीं है, गाड़ी ऐसे ही खड़ी है, और ऐसे ही खड़े खड़े किसी गाड़ी का पंचर होना ये तो स्वाभाविक है नहीं, ये तो आम क्रियाओं में है नहीं। तो अचानक से हवा निकल जाना, चाबी का गायब हो जाना, यहाँ पर दो, और तीसरी चीज़ बुलेट ना चेक कर पाना। इतनी हड़बड़ी हो गई उस दिन कि बुलेट भी चेक नहीं कर पाए उसकी। तो 3 चीज़ें यहीं से शुरुआत हो गई। उसके बाद जब ये कांड हो जाता है, उसके दोस्त बताते हैं कि 15 मिनट तक, दोस्त क्या वैसे भी बताया जाता है और पोस्टमास्टम में भी, तमाम चीज़ों में भी आया है कि 15 मिनट के बाद, बुलेट लगने के 15 मिनट के बाद सिद्धू मूसेवाला की मौत हो जाती है। तो जब इनकी ये मौत हो जाती है 15 मिनट के बाद, अगर हम किसी एम्बुलेंस को उसी वक्त, दोस्त तो बेहोश नहीं थे ना, दोस्त तो होश में ही थे ना, अगर कोई दोस्त भी वहाँ पर अगर फ़ोन कर देता है एम्बुलेंस को, तो मुझे लगता है 4 से 5 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती। शहर था वो, कोई ऐसा बहुत बुरा एरिया तो था नहीं, एम्बुलेंस मुझे लगता है 2-4-5 मिनट में ही आ जाती और 10 मिनट में उसको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल तक लेके पहुंच सकती थी वो। लेकिन ये भी नहीं किया गया। और जब मर्डर हो जाता है तो उसके बाद भी 1 घंटे तक उस जो शहर है, ज़िला है, उसकी नाकाबंदी नहीं की जाती है। 1 घंटे तक उसकी कोई नाकाबंदी नहीं की गई। यानी कि दुश्मन जो थे, जो वारदात को जिन्होंने अंजाम दिया, जिनको पूरी प्लानिंग के साथ जो लोग आए हुए थे, वो उस जोन से बाहर निकलने में सफल भी हुए। हालांकि अगर सबसे पहला स्टेप होता है कि आप सारे रास्ते बंद कर दें,
मतलब दुश्मन चोर घर में आया तो सारे रास्ते ही बंद कर दो, चोर फिर बाहर ही नहीं निकल पाएगा। यानी कि अगर सारे पुलिस जो होती है तत्काल एक्शन लेती, नाकाबंदी कर देती, तो होता क्या कि भाई वो जो वारदात को अंजाम देने वाले थे वो बाहर नहीं निकल पाते, और जब वो बाहर नहीं निकल पाते तो यहीं कहीं आसपास गली कूचों या मोहल्ले गांव शहर में ही छुपने की कोशिश करते। तो ऐसे संदिग्ध बहुत जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, जो अचानक से किसी गांव में घुसते हैं, अचानक से किसी मोहल्ले में जाते हैं, तो बहुत जल्दी पकड़े जा सकते थे। लेकिन उनको पूरा टाइम मिल गया 1 घंटे का बाहर निकलने के। और बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर जो ऑफिशियल कार्रवाई की जाती है, जैसे कि फॉरेंसिक टीम होती है या अलग अलग, जैसे कि वहाँ पर डिपार्टमेंट आते हैं जो कि वहाँ पर पुख्ता सबूत इकट्ठे करते हैं, मौके वारदात पर पहुँचते हैं, वो भी बहुत लेट आए थे। और जब तक वो पहुँचे थे तब तक गांव के तमाम लोग जो आसपास रहा करते थे गाड़ी में भी चढ़ चुके थे, गाड़ी में भरे हुए थे। तो यानी कि कहीं ना कहीं सबूत भी ख़त्म हुए हैं, सबूतों को भी कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई ज़रूर होगी सबूतों के साथ भी। तो इसमें अभी एक अलग ही एंगल निकल करके आ रहा है। कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा शक जा रहा है कि जो 2 दोस्त बैठे हुए थे, क्या उन्हीं ने इस वारदात को अंजाम दिया है, यानी कि उन्हीं ने इस वारदात को करवाया। बहुत सारे लोगों का शक जा रहा है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अभी पूछताछ चल रही है, शक के घेरे में है, शक के दायरे में है, पूछताछ कंटिन्यू है। और इसी सिलसिले में एक चीज़ और भी है कि भाई जब ये मामला हुआ, वारदात हुई, उससे पहले भी सिद्धू मूसेवाला को लगातार धमकियाँ मिल रही थी। यहाँ पर एक बड़ी चीज़ ये है कि देखो, मैं आपको एक पर्सनल चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या कोई आर्टिस्ट हैं या कोई भी हैं, किसी भी किस्म में आप चमकते सितारा हैं किसी भी अपने फील्ड में, तो आप किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर किसी किस्म की टिप्पणी ना करें, क्योंकि आप यहाँ बैठ कर के बोल रहे हैं, स्टेज पर बैठ कर के बोल रहे हैं, माइक के सामने, कैमरे के सामने। अब कुछ लोगों को तो आपकी बात अच्छी लग रही है, कुछ लोगों को ज़रा सी भी बात आपकी चुभ जाए तो कहीं ना कहीं वो आपको बिना देखे ही दुश्मनी करने लगते हैं। तो यही कुछ हुआ है सिद्धू मूसेवाला के साथ भी। बताया जाता है कि जो म्यूज़िक वगैरह, गाने वगैरह बनाया करते थे, तो उसमें बड़ा सारा लोगों को ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर ये चीज़ें हैं डेडिकेटेड की जा रही हैं। एक गैंग की दूसरे गैंग के साथ दुश्मनी है, यानी लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है उसकी बम्बिहा गैंग से मतलब कांटे की टक्कर है, बड़ी दुश्मनी। तो सिद्धू मूसेवाला का बता रहे हैं कोई गाना था, पता नहीं क्या चीज़ थी, हालांकि मुझे इस बारे में मालूम नहीं है, किसी ने बताया कि भाई बम्बिहा बोले ऐसे कुछ है, तो वो सीधा डेडिकेटेड था बम्बिहा गैंग को। तो बम्बिहा गैंग को सारी चीज़ें डेडिकेटेड हैं, तो फिर लॉरेंस बिश्नोई को जो है बहुत बुरा लगे ये चीज़, और फिर उसने टारगेट पर भी लिया सिद्धू मूसेवाला को, और कहीं ना कहीं उसका बदला भी लिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तथ्यों के आधार पर पुलिस छानबीन करे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अब जो मेन चीज़ जुड़ रही है, जो मेन कड़ी जुड़ती हुई जा रही है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर शक साथ में बैठे हुए 2 लोगों के ऊपर आ रहा है। और 2 लोगों के ऊपर शक आने की एक बड़ी वजह ये भी है कि दोस्त ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला जो है उनके ऊपर लेट गए थे, सिद्धू मूसेवाला उनके ऊपर लेट गए थे, मतलब जब उनको गोली लगी तो उनके ऊपर करवट ले ली थी इस तरीके से ताकि दोस्त बच जाए, यानी उनके ऊपर गिर गए थे, ये बताया जा रहा है। लेकिन सिद्धू मूसे अब ये खुद ब खुद जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं दोस्त, ये खुद उलझते चले जा रहे हैं। अगर एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर गिर जाता है ना, वारदात हो रही है, गोलियां चल रही हैं, एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर गिर जाता है, तो इस इंसान की जब गोलियां लग रही हैं और आर पार हो जा रही हैं शरीर की, तो जिस इंसान से बंदा टिका हुआ, तो उसके शरीर पर गोलियां क्यों नहीं लगी जा करके, वो गोलियां उसके शरीर पार क्यों नहीं हुई। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के शरीर में तो गोलियां हिल गई नहीं थी, गोलियां तो आर पार कर चुकी थी शरीर उसका। एक ही गोली थी जो उसके खोपड़ी में लगी हुई थी, हिल गई हुई थी, लेकिन बाकी तो सारी आर पार हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बेस पर अभी छानबीन होना बाकी है, और ये जो मेन ओपिनियन है, जिससे चीज़ें निकल करके आ रही, उसी बेस पर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस केस में अभी तक कोई भी सुराग सबूत, कोई पुख्ता पकड़ा नहीं गया है, कोई अभी नतीजे तक कोई न्याय वाला मामला अभी तक हो नहीं पाया है। मामला चल रहा है, सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग किस्म की चीज़ें पोस्ट भी कर रहे हैं। तो बहरहाल जो इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों तक पहुंचाना थी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसा आपका ओपिनियन है, क्या लगता है आपको। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।